आखिर ये कौन से विकास करने की ये जिद है और आखिर ऐसा कौन सा विकास रुका हुआ है जो इन झुग्गी झोपड़ियों के रास्ते से होकर जाता है, जिन झुग्गियों को झोपड़ी को तोड़ना इतना ज्यादा जरूरी शासन प्रशासन को हो जाता है। आपके और मेरे लिए ये झुग्गी झोपड़ी होंगे, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उन गरीबों के लिए ये आशियाना किसी महल से कम नहीं है। अरे हम पक्षियों और जानवरों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को देख नहीं पाते तो इन गरीबों के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है उसे चुपचाप घर में बैठकर कैसे देख लेते हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर तो लगाम नहीं है, सड़कें गड्ढों से भरा हुआ है, शहर पोल्यूशन से भरा हुआ है, पानी और बिजली कभी आती है और फिर वापस चली भी जाती है, उधार और कर्जा बढ़ता जा रहा है और खर्च जो है ससुरी कम ही नहीं हो रही है। इन सब चीजों पर काम करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को 5 साल और चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा विकास कार्य रुका हुआ है जिसके चलते इन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना इतना ज्यादा जरूरी है। इंजन सिंगल से डबल हो गया, झूठ और जुमले का नाम बदलकर गारंटी हो गया। जिस देश की जनता को जब बाबा जी का बुलडोजर किसी दूसरे धर्म के घर को तोड़ा करता था तो उसे चटकारे लेकर कहा करते थे कि विकास का मॉडल तो यही है। मेरा एक निवेदन है, देश के सभी डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में देश का हर धार्मिक संगठन, परिषद, दल बराबर जाए और सर्वे करे और देखे कि ऐसा आखिर कौन सा विकास कार्य है जिसे किए बगैर राज्य नहीं चल सकता, जिसे किए बगैर देश नहीं चल सकता। और उस विकास को लाने के लिए किसी गरीब की झुग्गी झोपड़ी को तोड़कर रास्ता बनाया जा रहा है। उन मलबों में आप ढूंढना कितने मंदिर के मलबे हैं, कितने मस्जिद के मलबे हैं, कितने हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें शत विशत हालत में उन मलबों में दबी हुई है। देखना और बताना कि सनक भरी कार्यवाही से किस धर्म के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और मलबों में कौन से धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां विखंडित होकर दबी हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है इससे आपकी भावनाएं रद्दी भर भी आहत नहीं होंगी, क्योंकि अधिकांश लोगों का धर्म और भगवान बदल चुका है। तो आपका प्रमोशन हो चुका है और एक राजनीतिक पार्टी इस देश में धर्म बन चुकी है और उसके अल्हड़ गंवार जाहिल और अंगूठा छाप नेता भगवान बन चुके हैं। अब धार्मिक भावनाएं आईटी सेल के आदेश पर आहत होने लगी है। आपने मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, चर्च तोड़ दिया, गरीबों का आशियाना तोड़ दिया, भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश तो कर ही रहे हो। कितना तोड़ोगे, कब तक तोड़ोगे? कभी तो ऊपर वाला आपके साथ भी तो न्याय करेगा।